गीता जयंती, गीता के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। आपको पता ही होगा, विदेशी दार्शनिक और तत्व चिंतकों ने भी गीता की महिमा में जो बयान किया है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी तो आपने जो पिछले सांसद तुलसी गैबर्ड होगी या अभी के जो ऋषि सुनक, जो भी कह दो, ये विदेशी वो ताकतें हैं जो लोग इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद उस पद पर आने का श्रेय केवल गीता को देते हैं, और हम लोगों को पता नहीं है कि गीता में क्या लिखा है। नासा के माध्यम से स्पेस में जो महिला गई वो भारतीय मूल की महिला का नाम जानते हैं आप? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब स्पेस में जा रही थी तब मेरे पिता ने मुझे 2 चीज़ें दी थी। उसमें से एक का नाम था गीता और दूसरा था गणेश जी की मूर्ति। मैंने स्पेस में जाने के बाद ये सतत अनुभव किया कि आसमान में इन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को अगर मैं समझ पाई हूं तो वो गीता माध्यम बनी है। गीता ने ही मुझे सिखाया कब करना, क्या करना, कैसे करना और जीवन का उद्देश्य क्या होना। इसी गीता को जो वन स्टॉप सॉल्यूशन, अगर मैं कहूं जीवन की सारी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर वो कोई है तो उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता हो सकता है। अन्य किसी ग्रंथ में आपको सॉल्यूशन इतना आसान नहीं मिलेगा जितना गीता में मिलेगा। इसीलिए गीता को बांटो, गीता के श्लोक याद करवाओ अपने बच्चों से, पड़ोसियों के बच्चों से। ऐसा कुछ करिए कि जिससे बच्चे एक स्थान पर एकत्रित हों। जो लोग स्कूल्स में जा सकते हैं वो लोग स्कूल में जाकर गीता को बांटिए। कंपटीशन रखिए, जो अपनी संस्था के द्वारा पिछले 15 सालों से चल ही रही है ये सेवा। तब से लेकर आज तक कई लाखों बच्चों ने गीता का पाठ किया है। ना केवल हिंदू बच्चों ने, मगर मुसलमान और क्रिश्चियन बच्चे बढ़ चढ़ कर इस गीता को कंठस्थ करने में हिस्सा लेते और प्राइज फर्स्ट भी जीत कर आते। वो लोग नियम भी लेते कि गीता को हम हर रोज अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे, जिसका हर रोज एक श्लोक का उच्चारण आज भी क्रिश्चियन बच्चे करते। हम आपसे पूछेंगे कि आप गीता पढ़ते हैं तो आप मना करोगे। हाँ, क्योंकि हम हिंदू हैं। गीता हमारे बाप ने गाई, हमारे घर की खेती है, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? बाप कर रहा ना मेहनत। और बाकी जो नीचे वाले हैं ना, उनके जो एजेंट्स, जिसको हम अच्छी भाषा में संत बोल देते हैं, वो बैठे हैं ना हमको सुनाने वाले। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पर आप पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अन्य कोई ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता योग वशिष्ठ में आपकी चोंच डूबेगी। योग वशिष्ठ क्या कहना चाहता है? आप ब्रह्म हैं, आप शुद्ध चैतन्य हैं, आप अनिर्वचनीय, अकथनीय, अपरिच्छिन्न आत्मा है। मुझे बताइए क्या समझ में आया आपको? कुछ आया? पर रमण महर्षि ने समझाया कि एक बाम्बू की स्टिक को मैंने अपने लिए बनाया और जब किसी को जरूरत थी मैंने उसको दे दिया। ये कर्म योग समझ में आता है ना? कृष्ण ने भी कहा कि कई वर्षों से ये योग लुप्त प्राय हो चुका था। आज मैं जो लुप्त हुए योग को तुम्हारे समक्ष फिर से कहता हूं। 100 बातों को नहीं विचार करके एक बात को विचार करते हैं कि समय समय पर भगवान मनुष्य की जो रुचि है या मनुष्य की जो स्तर है उस हिसाब का भगवान पैदा हो जाता है। ठीक है ना? तब मर्यादा की बहुत जरूरत थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। तब 14 कला की जरूरत थी, 14 कला। या अभी पूरा चाहिए आदमी को,
ये वाला जो अभी का जो कलयुग का आदमी ना, भेजे वाला आदमी है, इसे जल्दी से बात नहीं बैठती है ना। ये तो भगवान था तो कर लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तर्क 100 आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के सामने। आप बात भी ऐसी रखो, क्योंकि आज का आदमी तो भगवान राम को भी कोर्ट में घसीटता है, बंदरों पर भी केस करता है। बुद्धि तो देखो लोगों की कितनी स्तर नीचा हो गया। अभी बीच में मैंने पता नहीं किसने मुझे एक वो भेजा था लिंक, भगवान शिव जी पर केस बना। अरे मूर्ख कहीं के, शिव जी पर केस बना तो कर क्या लेगा तू, क्या ही कर लेगा तू। ऐसे ही फालतू लोगों के पास वेले लोग हैं, टाइम पड़ा है लोगों के पास, सारा दिन खटाक 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 मोबाइलें देख देख के दिमाग खराब हो रखा है। फिर शिव जी पर भी केस लगाते, बंदरों पर भी लगाते, और राम जी पर भी लगाते, कृष्ण पर भी लगाते। लोगों की बुद्धि का स्तर बहुत नीचे। तो ये भगवान ने भी देखा होगा कि आज के बंदे को योग वशिष्ठ त्रेता युग का समझ में नहीं आएगा, है ना। समझाने वाला भी समझा देगा, तो जो समझे होंगे वो 1% समझे होंगे, बाकी वेदांत को वेदांत करके मैं ब्रह्म हूं करके दूसरों पर अत्याचार करने वाले पैदा होंगे, जिसमें अमानवीयता अधिक होगी, संवेदना रहित होंगे। ये उस समय भी कृष्ण समझे होंगे। हाँ, ज्ञान, तत्व ज्ञान सुनना भी पुण्यदायी है। तत्व ज्ञान सुनना भी कई जन्मों के पुण्यों को मांग लेता है। ये बात तय है, ये बात सत्य है। पर अगर तितिक्षा जीवन में नहीं होगी, अगर तपस्या जीवन में नहीं होगी, तो बैठे बिठाया ब्रह्म ज्ञान भी परम ज्ञान कर देगा। इसलिए बाबा आप तो कर्मयोग के पथ पर चलिए। हाँ, ब्रह्म ज्ञान कहने वाला, सुनने वाला दोनों ही अमूल्य है, अनमोल है। जो सुन लेता है वो भी पुण्यशाली है, और जो कह देता है वो अनमोल है इस धरती पर। और जो धारण कर लेता है उसकी तो जय जयकार है, उसको देवता भी वंदन करते। उसकी धूल और मिट्टी जिस स्थान पर लग जाए, वो मिट्टी भी आदरणीय और पूजनीय हो जाती है। पर अभी हम बात कर रहे हैं सेवा की, जिसमें भगवान ने कहा कि गीता में हृदय पार्थ, गीता मेरा हृदय है। तो इस हृदय को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के हृदय को दूसरों में बांटना सेवा है। आप कैसे कर सकते हैं, आपकी क्या सामर्थ्य है, कितनी योग्यता है, उस अनुसार इस सेवा को जरूर करिए, दूसरों में बांटिए। गीता को बांटना, अपने ही शास्त्रों का प्रचार करना, सुविचार का प्रचार करना। अगर 100 में से 10 व्यक्ति भी गीता को पढ़ते हैं, तब भी उसके पुण्य का कुछ हिस्सा आपके पुण्य के बैलेंस को बढ़ाता है। हो सकता है कि इसी पुण्य के सहारे हम कुछ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं और परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। ये भी एक सुंदर अवसर हो सकता है। गीता जयंती मोक्ष देने वाली एक उत्तम जयंती इसीलिए है, इसी दिन मोक्षदा एकादशी पड़ती है ना। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी साथ होती है ना। कभी सोचा कि उसी दिन गीता की क्यों स्थापना हुई, या उसी दिन गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि मोक्ष देने वाली है, गीता मोक्ष देने वाली है। तो आप गीता पढ़िए। हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी बच्चे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में गीता के श्लोक मुखपाठ गाते हैं, और हमारे बच्चों को गीता का उच्चारण करना नहीं आता। बहुत शर्म की बात है। आपको भी गीता का उच्चारण करना चाहिए चलते फिरते। ये जो हम कहते हैं ना, हमारा मन बहुत चलता है, आप गीता के श्लोक पक्के कर लीजिए, और जब भी कुछ ऐसा हो तो गीता का पाठ करिए। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि गीता के श्लोक को एक देखकर उसे कंठस्थ करना चाहिए, फिर उसे चलते फिरते कंठस्थ करना चाहिए? आप जिस फील्ड में होते हैं, क्या उसकी एग्ज़ाम नहीं देते, उसको पढ़ते नहीं? प्रोफेसर हो जाने के बाद, प्रिंसिपल हो जाने के बाद, टीचर होने के बाद, डॉक्टर हो जाने के बाद भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर हमने गीता को कंठस्थ कर लिया तो क्या बुरा हो जाएगा? तो गीता वो गीत है जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से गाया है।
वन स्टॉप सॉल्यूशन जीवन का, जीवन के सारी समस्याओं का। तो आप गीता का प्रचार करिए और उसके पहले तो अपने भीतर कोशिश करिए कि हर रोज़ गीता पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। समझते हैं ना समझते हैं, कम से कम पढ़ना शुरू तो कीजिए। तो कई अनुभवों से मनुष्य सीखता ही है। अनुभव हमारे बड़ों से, अनुभव हमारे माता पिताओं से, अनुभव हमारे उन बड़े लोगों से जिन लोगों ने जो कुछ किया और जो कुछ हासिल किया, जो कुछ फल प्राप्त किया, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे हम सीखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। बस इतना है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य उन्नत से उन्नत बनाएं, तो परमात्मा हजारों हाथों से हमें मदद करने को तैयार होते हैं।